अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शाबाब अहमद। हमारे साथ एक ख़ास सियासी शख्सियत मौजूद है, सरदार अब्दुल समद। आज हम इनसे कुछ सवालात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब हमें टाइम देने के लिए। हम आपसे सवालों का आगाज़ करते हैं। जैसे कि हम आलमी वबा कोरोना की बात करते हैं, जैसे कोरोना पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसके बहुत ज़्यादा असरात हैं। जैसे पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में इसके आज जो इसके केसेस हैं वो हैं 37,160 और इससे 802 डेथ्स हो चुकी हैं और 10,145 लोग रिकवर हो चुके हैं और एक्टिव केसेस की जो तादाद है वो 26,300 कुछ है। तो अब्दुल समद साहब आपसे हम सवाल करते हैं, जैसे कि सिंध हुकूमत और वफाक हुकूमत के दरमियान कोई इत्तेफाक नहीं है, तो वो सिंध हुकूमत चाहती है लॉकडाउन हो और वफाक चाहती है लॉकडाउन ना हो। तो आपका क्या है कि लॉकडाउन और नो लॉकडाउन? नहीं, देखें, लॉकडाउन होना चाहिए। उसकी मेन वजह क्या है कि हमारे पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है। हमें लोगों को बताना होगा, सिखाना होगा, क्योंकि सिंध ने सबसे पहले लॉकडाउन का स्टार्ट किया था। पंजाब के पीके और बाकी सूबों ने बाद में स्टार्ट किया था। लेकिन असल में शुरू के 3-4 दिन बहुत अच्छा लॉकडाउन रहा। लोग घरों से नहीं निकले, उन्होंने एहतियात किया। उसके बाद ऐसा हुआ है कि कन्फ्यूजन फैलाई गई है कि दिहाड़ीदार तबका कि वो काम नहीं कर रहे, वो उन मर जाएंगे। मैंने समझता हूँ कि दिहाड़ीदार तबका मरा तो कोई नहीं, लेकिन अब कोरोना से बेइंतहा नुकसान होगा। और ये हमारे सिंध के वज़ीर आला सैयद बरादरी शाह साहब ने बता दिया है कि भाई बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और नुकसान हम देख रहे हैं। अभी 35,000 हुए हैं, हलाकतें आप देख लें 1,000 के करीब पहुँच गई हैं। तो अब सर लेकिन इशू ये है जैसा कि जो लोग हैं, आवाम है, जब कारोबार नहीं चलेगा तो उनके पास रोज़गार कैसे आएगा? जब उनके पास पैसे नहीं होंगे, जब किसी को भूख लगेगी, सर अगर किसी के बच्चे को भूख लगेगी तो वो जाके एक जन रोड पे किसी की दुकान तोड़ेगा, कोई चोरी करेगा, कुछ करेगा। तो इस सिचुएशन से आप कैसे निपटेंगे? देखिए सर, बात ये है कि हमारा मुल्क ऐसा मुल्क है जब वेलफेयर तंजीमें बेइंतहा हैं और वो लोग काम कर रही थी और दे रही थी, भर के दे रही थी। वफाकी गवर्नमेंट दे रही थी, सूबाई गवर्नमेंट दे रही थी। सर तो आप वेलफेयर में इंतजार कर रहे हैं कि वेलफेयर सिंध गवर्नमेंट भी दे रही थी। सिंध गवर्नमेंट लोगों को तनख्वाहें दे रही थी, बहुत सारे मद में दे रही थी। सर वफाक इल्जाम लगा रहा है कि कहीं कुछ नहीं दिख रहा, सारी सियासत हो रही है। सियासत असल में क्योंकि वज़ीर आला सिंध बरादरी शाह साहब ने बड़ा अच्छा काम किया और पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया। ये इवन के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसने भी इसकी तारीफ की कि बड़ा अच्छा काम किया है। और उन्हें तो उसकी तारीफ वैसे मीडिया तारीफ कर रहा था, सारी दुनिया तारीफ कर रही थी। तो उसको काउंटर करने के लिए, उसको ख़राब करने के लिए इनके PTI के शेरू निकल आए बाहर। उन्होंने जाके उस सारे सिस्टम को बर्बाद कर दिया कि दिहाड़ीदार तबका, फिर वो क्या कहते हैं मजदूरों के पीछे खड़े हो गए, फिर वो जो क्या कहते हैं ताजिर थे हमारे, उनके पीछे खड़े हो गए, उनको बरगलाया। तो ये मतलब गंदी सियासत उन्होंने खेली और इससे नुकसान हुआ। सर आप कब तक लॉकडाउन करेंगे? लॉकडाउन की कब तक हो सकता है सर? ये तो एक दिन में, 2 दिन में, महीने में, साल में खत्म नहीं होगा। देखें, अगर वफाकी गवर्नमेंट हमारे साथ चलती और आराम से चलती और तरीके से SOPs पे अमल करके चलती तो इंशाल्लाह इसको हम बेहतरीन से करते। लेकिन उन्होंने हर दफ़ा उल्टा काम किया। दिहाड़ीदार तबका ताजिर लोग भूखे मर जाएंगे। मेरे ख्याल में भूखा तो कोई नहीं मर रहा। सर मैं आपको सर शायद आपको नहीं पता, अगर कल की न्यूज़ आप देखते, ठीक है, तो एक खातून आई हुई थी, उन्होंने कहा कि मेरा शौहर ने खुदकुशी कर ली, क्यों? उसके बच्चे भूखे थे। अगर आप ये कहेंगे कि खबर झूठ है। देखें, जब लॉकडाउन नहीं भी होता है तो ऐसी छोटी मोटी खुदकुशियाँ पूरे पाकिस्तान में हर जगह होती हैं, ठीक है। अगर हम अब ये देखें, बाज़ार खुल गए, अब ऐसा लग रहा था कि लोग भूख से तो नहीं मर रहे, कि ऐसा लग रहा था कि भाई बाज़ार नहीं खोल रहे तो इसलिए मर रहे हैं। अब बाज़ारों में इतना रश लगा हुआ है कि बेइंतहा ना SOPs पे अमल किया जा रहा है, ना किसी चीज़ पे अमल किया जा रहा है। खुदा ना करे ये सब लोग बीमार हो गए, अस्पतालों में चले गए, तो हम कहाँ इनको रखेंगे? रोडों पर रखेंगे, पार्कों में रखेंगे? आखिर में यही होगा कि पार्कों में और रोडों में रखा जाएगा। तो इसीलिए हम तो यही कह रहे हैं कि भाई एहतियात करें। अब लोग एहतियात नहीं करते, वफाकी हुकूमत हमारा साथ नहीं दे रही, वो अपनी पॉलिसियाँ लेके चल रही है, तो ठीक है। तो सिंध एहतियात कौन करवाएगा? सिंध हुकूमत करवाएगी कि आपके पास लॉज नहीं है, कानून नहीं है? एहतियात कौन करवाएगा? जैसे आप अगर बाहर कोई डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो आपको मास्क ना पहनने पर फाइन दिया जाता है। यहाँ पर तो ऐसा कोई रूल ही नहीं है, जिसकी मर्जी जैसा चाहे वैसा कर रहा है। देखें, बात मैं यही कह रहा हूँ, इसी बात को मैं बार रिपीट कर रहा हूँ कि भाई अगर हम कोई बात करते हैं, हम कोई SOPs लागू करते हैं किसी पे, तो वफाकी गवर्नमेंट उसमें मुदाखलत करती है, उस सारे सिस्टम को ख़राब कर देती है।
सर आपकी बात वो ठीक है। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई वो काम कम से कम काम तो करने दें, हमें काम नहीं करने दे रही। इनके वज़रा, इनके जो शेरू आते हैं सिंध में, हम पे हमलावर होते हैं, हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी कोई इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कहते हैं कि फ़ंड कहाँ गए। चलिए सर ठीक है, हम ये बातें, हम फ़ंड की बात हम भी बहुत सारे कर सकते हैं, बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन हम खामोश हैं। इवन कि हमारे वज़ीरा ने कहा है कि भाई हम इस वक्त बिल्कुल खामोश बैठे रहेंगे, और हम हमारा वज़ीर-ए-आज़म है, हमारे चेयरमैन ने कहा है कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म है वो, इसके बावजूद भी अगर वो मुकाबला कर रहा है। तनकीद तो वही कर रहे हैं जो कह रहे हैं चेयरमैन अगर वज़ीर-ए-आज़म हुए तो तनकीद तो वही कर रहे हैं सर। वो तो बाद में स्टार्ट की, जब वो उनके शेरू हमारे पर हमलावर हुए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की जानिब। जैसे आपने लॉकडाउन किया है, बेशक आपने लॉकडाउन किया है, लेकिन क्या 5 बजे के बाद कोरोना मर जाता है? देखिए सर, दुनिया में हर जगह ये हो रहा है कि हर चीज़ का एक स्टेप बाय स्टेप, ठीक है हम खोलने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। अब फर्ज करो कि अगर 5 बजे के बाद कारोबार खुला रहा तो ये इसी तरह रश रहेगा 5 बजे के बाद भी, कि लोग बाज़ारों में घूमते रहेंगे, लोग SOPs का कोई ख्याल नहीं कर रहा। अब इस पाकिस्तान में या कराची में या किसी शहर में भी, बड़े शहर में भी सवाल ये है कि 5 बजे के बाद कोरोना मर जाता है। मैं आपको पूरी डिटेल बताऊं, जैसे 5 बजे आपने 6 से 5 सर देखिए 6 से 5 आपने टाइम दिया, 6 से 5 कोरोना के 6 से 5 तक दुकानें खुलेंगी, सुबह 6 से शाम 5 तक। उसके इस 6 से 5 के दरमियान लोगों का हुजूम निकल आता है कि भाई 5 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी, हमें घर पहुंचना है, सामान लेना है, सब कुछ करना है। अगर आप इस मुद्दत को बढ़ा देते हैं तो लोगों का मजमा कम होगा, लोग देर से निकलेंगे, भाई टाइम बहुत है अभी। नहीं ऐसा नहीं है हमारी। देखें मैं पब्लिक को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं हमारे सिस्टम, पूरा सिस्टम ही आउट है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिंध हुकूमत का नाकाम? नहीं सिंध हुकूमत नाकाम नहीं। सिंध हुकूमत क्यों नाकाम है? देखें हम स्टेप बाय देखें। अभी तो हम वफाक जो बात कहेगी, हमने कहा, हमारे वज़ीर-ए-आला ने कहा कि भाई हम जो वफाक बात कहेगी हम उस पर हम चलेंगे। अब पूरे तमाम सूबे एक साथ चल रहे हैं। अगर कुछ बातों पे हम लोग अपने स्टेप ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारी बातों पे हम वफाक पे सर, लेकिन 18वीं तरमीम है, जैसे वफाक कुछ कहता है आपसे, आप तो फ़ौरन मना कर देते हैं, नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। देखिए एक छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ कि भाई जब हमने शुरू में लॉकडाउन किया था, 3-4 दिन कामयाब लॉकडाउन था, कोई घर से बाहर नहीं निकला, किसी ने कुछ नहीं कहा। जब वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा कि भाई दिहाड़ीदार तबका, मजदूर तबका, तो फिर लोग, वो जो मजदूर तबका था, वो दिहाड़ीदार तबका था, खुद निकल आया। मतलब आप क्या करते, उसको FIR कटवाते, उनको बंद करते थानों में। तो हमने ये भी नहीं किया, कहना चाहते हैं कि साहब ने और उनकी टीम ने वर्ग लाया, मतलब कंफ्यूज किया, लोगों को कंफ्यूज किया, पूरे पाकिस्तान कौम को कंफ्यूज किया। अगर ये खुदा न खास्ता ये बढ़ जाता है तो सब इसकी जिम्मेदारी वज़ीर-ए-आज़म पे होगी। सर चलेंगे, आगे बढ़ते हैं, लेकिन लोग ही लाशाऊर हैं। सर 50 रुपए का मास्क है, वो कहाँ से लेगा? उसकी 400 रुपये दिहाड़ी है, 50 रुपये मास्क, वो उसका किराया, खाना कहाँ से अफोर्ड करेगा? बिल्कुल हम जानते हैं कि हमारे यहाँ लोग बहुत गरीब हैं, गुर्बत के लेवल से बहुत नीचे, 48% से अब ऊपर है। बिल्कुल इस बात पर हम एग्री करते हैं, लेकिन इसका भी तरीक़ेकार था। ये स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बोलते हैं, SOPs पे अमल किया जाता, तो ये कामयाब हो जाता। और ये इतने जो आजकल आ रहे हैं, अभी तो देखें, अभी तो कोरोना फैल गया है, पूरे शहर में फैल गया है। अब इसको कंट्रोल करना बेइंतहाई मुश्किल है, और तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अब अल्लाह ही कंट्रोल करेगा। अगर हमारे कौम में शऊर आ गया तो फिर हो सकता है, अदरवाइज हमें कोई भी सर अभी जो आपने ये लॉकडाउन ओपन किया है, 6 से 5 तक दुकानें खुलेंगी, मार्केटें खुलेंगी, जितना रश आप देख रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? देखिए लोगों को शऊर नहीं है, लोग लाइल में, लोग इसको इजी ले रहे हैं। हमारे कुछ तबके ये भी कहते हैं कि भाई कोरोना है ही नहीं, कुछ लोग अमल ही नहीं कर रहे उस पर। अगर उनको यकीन हो जाएगा कोरोना है, अब पूरी दुनिया बंद है, लेकिन हमारे लोग, बहुत सारे लोग, रूमर्स आते हैं, बहुत सारी वीडियोस चलती हैं, व्हाट्सएप लोग देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लोग एहतियात नहीं करते और घुसते हैं, मास्क नहीं लगाते। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला मुझे कि जो 50 रुपये का मास्क है, इसका क्या करें? लोग कैसे अफोर्ड करेंगे? दिन में सर एक मास्क लेना पड़ता है सर, वो आप ज़रूरी नहीं कि आप 50 रुपये वाला मास्क लें, आप घर में बैठें जी, ठीक है। वो जो है ना, वो आप एक मास्क घर में बना सकते हैं, कपड़े का मास्क बना लें और उसको हर वक्त इस्तेमाल करें। एक दिन इस्तेमाल। सर कपड़ा कोरोना को क्योर नहीं करता सर, कपड़ा कोरोना को नहीं बचाता। आप उसको डबल कर दें, उस कपड़े को डबल कर दें और कोरोना क्योर करेगा वो। सर ये तो हुकूमत का काम है ना, उसको हर वक्त धोते रहें, धोने के बाद लोगों को मास्क सैनिटाइज करें, धोएं, उसको इस्तेमाल करें, रोजाना इस्तेमाल करें।
सर चलें ठीक है, ये भी आपकी मान लेते हैं। अगर नेक्स्ट सवाल पे जाएँ, 3 महीने होने वाले हैं, 3 महीने बोलने वाले हैं, 1 लाख से भी ज़्यादा टेस्टिंग नहीं हुई है सिंध में, इसकी वजह आप ये बताएं पंजाब में कितनी हुई है? सर मैं आपसे सिंध की बात करूँगा, आप सिंध के नुमाइंदे हैं। मैं सिंध का नुमाइंदा सर मैं अगर कंपैरिजन पे जाएंगे सर, मैं आपको अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो अलग बात है। पूरे पाकिस्तान में हमारे सबसे ज़्यादा हैं सर। आप इस बात को नोट कर रहे हैं? कराची में सर इतनी सी जगह पे इतने लोग रहते हैं, ये भी तो आप सोचें। मैं यही कह रहा हूँ ना कि हमारे सबसे ज़्यादा टेस्टिंग करनी पड़ेगी। टेस्टिंग हम कर रहे हैं, हमारी कैपेसिटी ज़्यादा है, लेकिन अब फर्ज करो कि मैं यहाँ बैठा हूँ टेस्ट किट लेके कि भाई कोई आएगा तो टेस्ट करूँगा, जब कोई नहीं आएगा मेरे पास आपकी हुकूमत ने एकदम लिया है, आपकी हुकूमत ने एकदम लिया है कि भाई किराने के स्टोर पे या सब्जी वाले की दुकान पे हम जाकर टेस्ट करेंगे, कहीं मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अब उसकी प्लानिंग कर रहे हैं ना, उसकी प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग चलती रहेगी, प्लानिंग कर रहे हैं। नहीं, अब प्लानिंग कर रहे हैं, जाहिर बात है हमारा वफाक हमें बजट भी नहीं दे रही, हमारा साथ भी नहीं दे रही। अब वो बजट ना देने की वजह से हम भी प्रॉब्लम में सर आ रहे हैं। 5.5 खरब का बजट तो लग चुका है सिंध पे, जिस पे सईद गनी साहब बढ़ गए थे। 5.5 खरब का 5 अरब खरब का सर खरब जी सर। कहाँ लगा सर? कहीं नहीं लगा, कहीं नहीं लगा सर। बिल्कुल सही सवाल है, 5.5 का खरब कहाँ लगा है सर? दिया गया है सर, दिया गया है। नहीं, बजट नहीं दिया गया ना, 1 रुपया नहीं दिया गया, इसीलिए तो हम ठीक रहे हैं। सिंध तो इसीलिए ठीक रही है कि भाई हमारा हिस्सा दो, हमारा NFC अवार्ड के तहत हमारा हिस्सा दो, बाकी जो आपके फंड मिल रहा है दुनिया से मिल रहा है वो इसको हमें दो, वो दे नहीं रहे। चलें सर लाड़खाना की बात कर लेते हैं। जैसे अभी 2 दिन पहले एक वाकया हुआ लाड़खाना में, एक छोटा सा बच्चा कुत्ते के काटने से वो मर गया, उसको वैक्सीन नहीं मिली सर। अगर वो सर मैं आपसे पूरी बात कर लूँ कि वो अगर लोग कहते हैं कि जैसे आपके नुमाइंदों ने कहा कि उसको वैक्सीन मिली थी, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, जो जब यहाँ शिफ्ट किया गया उसको, तो डॉक्टर्स कहते हैं नहीं उसको कोई वैक्सीन नहीं दी गई। उसके माँ बाप कहते हैं ना 16,000 रुपये खर्च किए हैं, लेकिन डॉक्टर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई वैक्सीन नहीं दी गई। इसका क्या कहेंगे सर आप? देखें पहली बात ये है कि और ये पहला वाक्य नहीं, दूसरा वाक्य देखें ऐसे वाकयात ज़रूरी नहीं कि सिंध में हर जगह होते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ ठीक है हुआ है, मैं नहीं मानता। क्या कुत्ते पंजाब में नहीं है सर? वैक्सीन नहीं है सर, वैक्सीन केपी में कुत्ते नहीं है सर, वैक्सीन नहीं है। नहीं, उस बच्चे की बात है, उस बच्चे के वालिदैन ने ऐसा किया कि वो जाके किसी पीर के पास चले गए, पहले उस पीर को दिखाया, ठीक है। गवर्नमेंट वहाँ तो उसके घर पे तो नहीं बैठी हुई थी, गवर्नमेंट सिंध वहाँ तो नहीं बैठी हुई थी, वो पीर के पास लेके पीर ने कहा कि वो ठीक हो जाएगा। जब बच्चे की हालत बिगड़ने लगी तो वो हॉस्पिटल ले गए, जब उसकी हालत बिगड़ चुकी थी उस वक्त, फिर इंजेक्शन उस वक्त उन्होंने लगाया और बाकी जो ट्रीटमेंट करनी थी वो किया उन्होंने। सर लेकिन वो कह रहे हैं अगर वैक्सीन दी है तो डॉक्टर्स को तो पता है ना कि वैक्सीन काम करेगी या नहीं करेगी। डॉक्टर ने ये तो नहीं कहा भाई मुश्किल है, डॉक्टर ने कहा हमने वैक्सीन दे दिया, आपका बच्चा सही हो जाएगा, लेकिन वो बच्चा सही नहीं हुआ। बच्चा सही नहीं हुआ, मैं ये कह रहा हूँ देर हो गई थी उस बच्चे को। वो उनके घर वाले पीरों के चक्कर में लग गए थे, तो उन्होंने 2 दिन अपने पास रखा उसको, 1-2 दिन अपने पास रखा। जब उसकी तबीयत खराब हुई फिर उसको ले गए, ठीक है। अब सिंध गवर्नमेंट, मैं यही कह रहा हूँ ना, सिंध गवर्नमेंट वहाँ तो नहीं थी, उस घर में तो नहीं बैठी थी कि भाई आप ले जाएं, ठीक है। चले एक वाकया हुआ, ठीक है, गलत हुआ, जो कुछ गलत जगह होता है, लेकिन ऐसे वाकयात कई वाकयात होते हैं पंजाब में, ठीक है। आप जाके अखबार देख लें, आप जाके गूगल न्यूज़ में क्यों नहीं आता फिर? इसकी वजह सर देखें ये कुछ आप ये कहेंगे मीडिया पे पाबंदी लगी हुई, आप ये कह सकते हैं? मीडिया पे पाबंदी नहीं लगी, मीडिया कुछ मीडिया पर्सन हमारे खिलाफ हैं। पिछले दिन आप देख रहे थे मीडिया अगर कुछ खिलाफ है तो बाकी मीडिया की बात कुछ मीडिया पर्सन बाकायदा ये कहा गया है कि भाई आप पीस पार्टी के खिलाफ अपने जो सहाफ़ी हजरात हैं पूरे सिंध डिस्ट्रिक्ट में, ये कहा गया है कि पहले ये कहा गया कि भाई आप इनके खिलाफ कुछ ना कुछ बना के भेजें। आप बना के ये भेज रहे थे कि वो 4 लोग इकट्ठा कर रहे थे, उन पे झंडे अखबार पे झंडे लगा के दे रहे थे कि देखो हमें राशन नहीं मिला, राशन नहीं मिला। पहले तो उन्होंने ये स्टार्ट किया सिंध गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए कि किसी को राशन नहीं मिला। फिर जब सईद गनी ने और CM साहब ने सबूत सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जमा कराए, फिर ये लोग खामोश हुए। फिर उन्होंने दूसरा एक और रुख इख्तियार किया कि भाई कुत्ता, फिर बहुत सारी चीज़ें आ गई कि भाई देखो वैक्सीन नहीं है, फलानी चीज़ें नहीं है, वो चीज़ नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है। और वो आप वो चैनल देख लें, आपको नज़र आएगा कि वो प्रोपेगेंडा है। और वो लोगों ने, वो इत्तेफाक से वो लोगों ने वो चैनल देखना बंद कर दिया, ठीक है। फिर वो मजबूर हुआ वो चैनल वाला कि भाई ठीक है, आके हमारे मिनिस्टर साहब नासिर हुसैन शाह के पास गए और मैंने समझते कि भाई ठीक है हमारा मसला हल करो सईद गनी के साथ, फिर जाके वो मसला हल हुआ। सर आप दोनों को पता के बीच आवाम पिस रही है, आवाम में क्या करें? नहीं आवाम देखें, आवाम सर टैक्स आवाम देती है, सर टैक्स आवाम देती है, उस पर सारे सरकारी मुलाजिम चल रहे हैं, उस पर वज़ीर आज़म साहब चल रहे हैं, उस पर आपके मिनिस्टर चल रहे हैं, सारे तनख्वाहों पे चल रहे हैं ना, आवाम की तनख्वाह, आवाम के टैक्सेस हैं। लेकिन आवाम को क्या मिल रहा है? आवाम को कोई रिलीफ ही नहीं मिल रहा। आप किसी भी हॉस्पिटल जाए कोई रिलीफ ही नहीं है। यही इसी बात का तो रोना है कि हम जितनी कोशिश, जितने हॉस्पिटल सिंध में हैं
पंजाब में नहीं आपको मिलेंगे। इतने अच्छे हॉस्पिटल सिंध में होंगे, पंजाब में आपको नहीं मिलेंगे। आप सिविल हॉस्पिटल कराची देख लें, आपको यहाँ का पंजाब का पेशेंट मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको बलूचिस्तान का पेशेंट मिलेगा, केपी का पेशेंट मिलेगा, इवन के ईरान से लोग आते हैं यहाँ पे। मैं समझता हूँ कि 75% बलोच हमारे यहाँ आते हैं, सिविल और ये जो गवर्नमेंट और जितने गवर्नमेंट ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि ना आए, लेकिन पंजाब, बाकी सिंध, बाकी पंजाब और केपी के और बाकी सूबों में ये होता है कि उनके इलाज तो करते हैं। मैं नहीं कहता कि फर्ज करो कि सिंध का कोई बंदा गया या कोई बलूचिस्तान का बंदा पंजाब में चला गया, बाकायदा शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं एडमिशन के दौरान, इलाज करने के बाद वो फिर शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं कि भाई ठीक है, आपको हम एडमिट यहाँ पे नहीं कर सकते, आप जाके पंजाब में जाएं, आप सिंध में जाएं, आप सिंध के यहाँ, बलूचिस्तान के यहाँ, बलूचिस्तान में जाएं। लेकिन सिविल हॉस्पिटल में पंजाब के सिविल हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट पंजाब के सिविल हॉस्पिटल में। ठीक है सर, आपसे चले ये बातें हो गई, आपसे एक पर्सनल सवाल है, एक पर्सनली, जैसे आप माशाल्लाह पीपल्स पार्टी में काफ़ी टाइम से हैं, आपके वाले सरदार मोहम्मद बलोच शहीद, वो भी उन्होंने पीपल्स पार्टी के लिए उनके बहुत ज़्यादा काम किया है, और कहा जाता है सर अगर अजीज़ाबाद में पीपल्स पार्टी जिंदा है तो वो सरदार मोहम्मद बलोच की वजह से है सर। लेकिन जैसे अभी इलेक्शंस हुए थे, आपको टिकट ना मिलने की वजह, देखें वो हमारे पार्टी मामलात हैं, उसमें ज़ाहिर पार्टी से नाराज़गी नहीं, पार्टी जो अच्छा समझती है वो फैसले करती है सर। लेकिन जो मैंने देखा है सर, जो मैंने देखा है कि यहाँ पे अगर आप इलेक्शन में खड़े होते हैं आपको कुछ तो वोट मिलते हैं माशाल्लाह से, लेकिन इस बार तो सर बिल्कुल भी वोट नहीं मिले। इस बार की वजूहत क्या है सर? नहीं देखें, जो पार्टी पॉलिसी होती है, पार्टी जो अच्छा समझती है, जो मुनासिब समझती है, उसी पे फैसले सर। मतलब पार्टी आवाम बुरी देखती, आवाम तो चाहिए आप खड़े होते, आप मुझे इसका जवाब दें, आवाम चाह रही थी हाँ या नहीं, आप मुझे बता दें सर। नहीं देखें, सबसे पहले पॉलिसी होती है, ठीक है, हमारे तंजीम है बाकायदा, उस पर सारी मशवरे होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं होता कि एक आदमी फैसले करता है, पूरी तंजीम होती है, और तंजीम बैठ के, इवन के सिंध का सदर भी उसमें होता है, और जो हमारे चेयरपर्सन सरदारी साहब वो भी होते हैं। मतलब तो उसमें ये बड़े फैसले होते हैं, उनमें किए जाते हैं। तो जाहिर बात है वो फैसले, वो जिस तरह, देखिए हम इस इलाके में रहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारी सोच इतनी है। अब वो जिस लेवल के उनकी सोच है, तो जाहिर बात है वो अपने हिसाब से जो सोचते हैं अच्छा सोचते हैं, और पार्टी के लिए बेहतर सोचते हैं सर। लेकिन आपकी खिदमत, आपकी कुर्बानियाँ यहाँ के लिए ज़्यादा हैं। मेरी बात सर, मेरी बात पहले, यहाँ की कुर्बानियाँ आपके लिए, यहाँ की कुर्बानियाँ, आपने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, आपके वालिद साहब ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। पूरी आवाम, जैसे हम यहाँ से लेकर जहाँ तक आपका हल्का लगता है, हम पूरी की बात करें सर, आपको जानते हैं। अब ये आपकी जगह जो खड़े हुए थे सरदार वो सद्दाम अब्दुल समद बलोच, उनको जो टिकट दिया गया, उनको कुछ वोट नहीं मिले, ना ही आवाम उनको जानती है। ठीक है सर, आपको जानती है, आपको इलेक्शन का टिकट मिलना चाहिए था। तो मैं तो ये समझूंगा कि आपकी पार्टी ने गलत फैसला किया। आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं नहीं समझता गलत फैसला किया। देखिए बात ये कुर्बानियों की जहाँ तक बात है, ठीक है, मेरे वालिद शहीद हुए, सरदार इमाम बख्श, मेरे भाई शहीद हुए अब्दुल रशीद। अब उधर दूसरी तरफ देखेंगे, भुट्टो ख़ानदान पूरा शहीद हो गया। जी सर। ठीक है, जुल्फ़ार अली भुट्टो शहीद हो गए, मुर्तज़ा भुट्टो शहीद हो गए, आपकी पीपल्स पार्टी के तो बहुत सारे जानवर तो सर ये पूरी दुनिया मानती है। नुसरत भुट्टो शहीद हो गए, सबसे बड़ी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया। उस ख़ानदान की इतनी बड़ी कुर्बानियाँ, तो हम अपनी कुर्बानियाँ लेके रोएं और वो उस कुर्बानियों को छोड़ नहीं देखें, तो वो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा पार्टी पे उन्हीं का हक है, और वो उस हकदार है उसके। ठीक है, वो जो चाहें कर सकते हैं। हम इस पे नहीं रोएंगे कि हमारी शहादत हुई है। तो आप दूसरी तरफ देखें तो बहुत बड़ी शहादतें हुई है। ठीक है, इधर भी शहादत बहुत बड़ी है, हम नहीं कह रहे। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि ठीक है, अभी इस बार वोट्स नहीं मिले हैं सर। पिछली बार आपको अच्छे खासे वोट, आप पूरे उसके साथ चल रहे थे, जो आपके इस पे तो बहस हो नहीं सकती, क्योंकि पार्टी की पॉलिसी थी, पार्टी ने अच्छा फैसला किया। अब्दुल समद, उसको अच्छे वोट मिले। ठीक है, सद्दाम साहब को, उसको भी अच्छे वोट मिले। हम नहीं कहते कि गलत वोट मिले, क्योंकि उस इलाके से इतने बहुत कम वोट मिलते हैं। एमकेएम का इलाका है सारा, सर एमकेएम खत्म हो चुकी है। सर एमकेएम खत्म हो चुकी है। सर आपने जो बात की अपना सर, मैं इस पे आगे बढ़ता हूँ। जो आपने बात की कि एमकेएम का इलाका, सर वहाँ से एमकेएम खत्म हो चुकी है, मैं वगैरह के आ चुका हूँ। सर अभी कौन जीता? एमकेएम जीता है 127 से। सर एमकेएम खत्म हो चुकी है, अच्छी खासी। सर एमकेएम टोटली जीती थी वहाँ से सर, बिल्कुल खत्म, और चांस ही खत्म हो गई है, हम मानते हैं खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी इसके असरात हैं। ठीक है,
और फिर हमारे सर आप सिलेक्टेड लोगों ने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया, वो भी थे। आप वज़ीर आज़म की बात तो नहीं कर रहे क्यों? MP MNA सिलेक्ट हुआ ना, तो वज़ीर आज़म भी सिलेक्टेड हो गया, बात खत्म। अच्छा वो कि सर ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।